पुत्रेति तन्मयतया सर्वोऽभिनेतं सर्वभूतदयं मुनिमानितोऽस्मि। ऐसे सुखदेव महाराज जी के चरणों को हम सभी मिलकर प्रणाम करते हैं, जिन्होंने परिव्राजक कहे जाते हैं, यानी जन्म काल से माँ के गर्भ से ही जो संन्यास रूप को लिए हुए हैं। माँ के 12 वर्ष में गर्भ में सुखदेव जी ने वास किया है और 12 वर्ष में जैसे सुखदेव जी बाहर निकलते हैं तो अपना जिनका भी सांसारिक कोई भी क्रियाएं नहीं हुई हैं और जन्म काल से लेकर के उन्होंने वन गमन कर लेते हैं। उनके पिताजी वेदव्यास जी बार बार कहते पुत्रेति तन्मयतया, पुत्र को बार बार बुलाते हैं, बेटा कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। ऐसे नैम तारण के पवित्र में जाकर के महाराज सुखदेव जी अपनी तपस्या को करते हैं। ऐसे शास्त्रीयों ने बैठ करके श्रोत महाराज जी आज सौनक ऋषियों को यह श्रीमद् भागवत की कथा को सुना रहे हैं। व्यास पर बैठा करके कथा को श्रवण करा रहे हैं। सौनक जी बड़े ही परिव्राजक अर्थाती हत्याती पहले सतयुग त्रेता द्वापर 3 युग हुआ करता। सतयुग में आयु लंबी हुआ करती थी, मृत्यु होती नहीं थी। सतयुग में इच्छा मृत्यु थी। सतयुग में लाख वर्ष लोग जीते थे। इसी प्रकार के त्रेता एक बिंदी को हटा दीजिए, त्रेता में कितना बचा? 10,000। त्रेता को हटा दीजिए, द्वापर आया तो द्वापर में क्या बचा? एक बिंदी हटा दीजिए और द्वापर के बाद क्या आया? कलयुग। कलयुग में कोई शून्य है। कलयुग में शून्य से गिनती होती है और कलयुग में जितना भी जी जाए उतना सत्य जाता। कलयुग की आयु 60 वर्ष निर्धारण की गई है, पर कोरोना के बाद कलयुग की आयु का कोई गिनती अब नहीं रह गई है। तो इसलिए कहा जाता कलयुग का सबसे बड़ा साधन क्या है? कृत प्राप्त कर्म शाश्वत साधन तद्वता धुना। कलयुग में साधन भगवान नाम संकीर्तन। अपना मन जाकर के गोविंद के चरणों में लगा दीजिए। कलयुग चलते फिरते किसी भी परिस्थिति में रहो, राधे राधे का नाम जपते रहो, कन्हैया कन्हैया का नाम उच्चारण करते हो, मन में करो। या राम को जपो चाहे कन्हैया को जपो, एक ही। कोई लोग कहते भाई मैं बैठो संप्रदाय वाले हूं, मैं कन्हैया को नहीं मानता हूं। पर भगवान सब एक है। हमारे एक मठ होता है प्रणामी धर्म। प्रणामी धर्म शालिग्राम को नहीं मानते।
प्रणामी धर्म वालों को शालिग्राम के चरणों में दे दीजिए, बाहर गिरा देते हैं। कहते कि मैं प्रणामी धर्म का हूं, मैं प्रत्यक्ष उदाहरण बता रहा हूं सरपंच साहब। आखिर है तो वही, चाहे राम को जपो, चाहे कन्हैया को जपो, चाहे साकार को जपो, चाहे निराकार को जपो, जाने का मार्ग एक ही बचता है। चाहे घूम के जाओ, चक्कर लगा के जाओ, जाने का साधन एक ही बचेगा। वाक्या कृत प्राप्त कर्म तत्पत साधन, भगवान कन्हैया का नाम लेते रहो। सूत महाराज जी ने कहा, दूसरी बात क्या, सत्संग, कथा हो, भागवत हो, कीर्तन हो। यदि 4 लोग नहीं हैं तो शाम को जा करके अपने घर में बैठ करके स्वयं भगवान अगरबत्ती करिए, धूपबत्ती करिए, भगवान नाम का संकीर्तन करिए। जिस देश में जिस वेश में परिवेश मन राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में जिस वेश में परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस देश में जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, जिस रंग में जिस ढंग में जिस संग में रहो, राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। राधा रमन, राधा रमन, राधा रमन कहो। रोग में जिस भोग में जिस योग में रहो, जिस रोग में जिस भोग में रमण राधा रमण राधा रमण कहो।
राधे कृष्णा 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 राधे राधे कृष्णा 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 कृष्णा राधे कृष्णा राधे कृष्णा राधे राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो राधा रमण राधा रमण राधा रमण राधा रमण कहो। सूत महाराज जी सौन की त्यादित्यों को काल ब्याल मुख त्रात नेड़ात हेतवे जैसे अजगर निराहार जाकर के जंगलों में पड़ा रहता है, वैसे ही मानव तरी को काल अजगर के भाग को फैला करके बैठा। आदमी की आयु कब समाप्त हो जाती कोई गारंटी नहीं है। जैसे बालक होता देखते देखते समाप्त हुआ, आयु समाप्त हो गई। अपनी केक काटते कि मैं 80 साल का हो गया हूं, केक काट या विचार करिए कि मेरी 80 वर्ष की आयु का अंतिम पड़ाव में लौट के आने वाला है। शरीर की 4 गतियां होती हैं। पहले बालकाल होता है, प्रौढ़ावस्था, युवावस्था, फिर वृद्धावस्था। 50 के बाद उत्तरार्ध लग जाता है और उत्तरार्ध में सावधान कर देते हैं कि अपने शरीर से सावधान हो जाइए। सतयुग और द्वापर में लंबी आयु होती थी और कलयुग में तो नाना प्रकार की व्याधियां जन्मजात से लेकर के, और सबसे ज्यादा व्याधि क्या है? गठियाबाद। अब आप सोचिए कि 50 वर्ष की आयु में हम जाके बद्री विशाल का दर्शन करके आएंगे, जब उनकी कृपा हो जाए तो बात अलग है। अभी हमारे आपके बड़े भैया मास्टर साहब गए थे यात्रा में, तो कहे कि और यात्रा बड़ी बढ़िया है, पर गंगा सागर कठिन मार्ग है, जबकि बिना मेला के गए हैं। अभी कोई भीड़ भाड़ नहीं, 2 महीने कोई भीड़ नहीं, अब कठिन है। क्यों? कहा जाता है तब तीरथ बार बार, गंगा सागर एक बार। गंगा सागर इतना कठिन है, मकर संक्रांति के पावन पर्व पर 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। अभी आप बता रहे थे कि कपिल मुनि से समुद्र स्नान करेक्ट 15 किलोमीटर है, जहाँ का समुद्र है 15 किलोमीटर चलना पड़ता है, या साधन से जाइए, क्योंकि यह जीवन का कोई ठिकाना नहीं। तो कहते हैं यह शरीर क्षण भंगुर के लिए कहा जाता, जैसे पानी का बुलबुला गिरा समाप्त हो गया बना। जब आदमी रात्रि में सिर निद्रा में चला जाता है, सवेरे तक उधर जग गया, वही तो जीवन मृत्यु का क्रम चलता है। और खातर रही तक कलयुग में 2019 के बाद की आयु का कोई निर्धारण नहीं है। इतना कठिन मानव शरीर का है।
इसलिए इस जीवन को सार्थक लगाने के बाद जब तक आपका शरीर चले, यात्रा, भगवान की कथा भागवत, संतों का दर्शन सत्संग करना, यही तो जीवन की मुक्ति का साधन बताया जाता है। सूत महाराज जी दो तरह बात करते हैं, चिंता को त्यागो, चिंतन करो। चिंता से शरीर जलता है, यानी मैंने जो कुछ बना मैंने बना दिया बच्चों को। अब चिंतन का समय आया आज। मुझे भी बड़ा अच्छा लगता है कि मैं इस परिवार में 3 पीढ़ी से भागवत सुना रहा हूं। आप लोगों को ध्यान होगा, सबसे पहले मैं आपके बाबा को सुनाया था भागवत, पुराने वाले घर में। मैं उस समय बहुत लड़के बात था, 1 बाल्टी पानी मिलता था, उसी में पूरी क्रियाएं धर्मपुरा गांव में हो जाती थी। बाबा के बाद पिताजी वगैरह को सबको सुनाया हूं। पिताजी के बाद नाती क्रम से भी चल रहा, 3 पीढ़ी बराबर चल रहा। अब बाकी हर इच्छा, बड़ा आनंद आता। ये आपका नहीं, आपके पूर्वजों का आशीर्वाद, आपके महाराज जी अपने देवताओं का आशीर्वाद है कि जिन्होंने मन में प्रेरणा देते हैं। और जब भगवान प्रेरणा देते हैं, चाहे छोटे जगह हो चाहे बड़ी जगह हो, और जीवन का अस्तित्व आनंद है अपने इस जन्मभूमि में भगवान की कथा करना। बड़े बड़े तो आदमी करते हैं, हम लोग भी करते जाते हैं, पर जो आनंद आता अपने जन्मभूमि में। आज इस घर के जितने भी पितृ होंगे, देवता होंगे, कुल देवता, बाल देवता, क्षेत्र देवता, बड़े प्रसन्न होते हैं, सब इस मंडप में आते हैं। 33 कोटि देवता आपके स्थापित हैं और वह देवता आशीर्वाद देके जाते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। आदमी बोलता ग्राम देवता, कुल देवता, बाल देवता, क्षेत्र देवता। इस धर्मपुरा के सारे मिट्टी के जितने क्षेत्र देवता होंगे वो भी आज निरंतर सब पवित्र हो जाते हैं। पिछले तिथि आंगन में भागवत हुई थी, 3 महीने में हुई थी। शायद पताका उड़ा गया हो, कभी रह गया हो, है अभी? अच्छा ठीक है। पताका निकलने के बाद मार्गा इशारा करेंगे, दोबारा हो गया है। ये भी परम सौभाग्य है, जीवन का असली सार्थक वही कहते हैं। काल प्याल मुख ग्रात त्रात निर्णात हेतवे। समय की प्रतीक्षा नहीं करना चाहिए। जब गोविंद रूपी अनुष्ठान अपने मन में जागृत हो जाती है, प्रेरणा देने वाले वही हैं, कराने वाले वही है, करने वाले हम लोग माध्यम हैं। सूत महाराज जी कहते हैं कि जब नैमिषारण्य के पावन धरती पर श्रीमद् भागवत कथा हो रही है, वहां पर गृहस्थाश्रम भी हैं, बाणप्रस्थ के भी लोग हैं, संन्यास आश्रम के भी लोग हैं। पर आज यहाँ पर सुखदेव जी स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि यह भागवत के अधिकारी देवता लोग नहीं हैं। वैकुंठ में सारे सुख सुविधा भरे पड़े हैं, पर वैकुंठ धाम में एक चीज नहीं है, गोविंद की कथा। इंद्रराज देवताओं के पास सब साधन सुविधा, पर यह भागवत की कथा उनके पास नहीं है।
भागवत की कथा यह मानव शरीर 84 लाख योनि को भ्रमण करने के बाद जब मानव शरीर मिलता है, देवता लोग भी भगवान से निवेदन करते हैं कि प्रभु मुझे भी एक बार मानव शरीर दे दीजिए, और मानव शरीर दे करके मैं जा करके बढ़िया सुंदर की भगवान की कथा सुनूं। क्वा कथा क्वा लोके क्वा कांच मणिरमा ब्रह्मरातो विचार्यै तदा जीवन जाता। महामंत्र देव जी अपने भागवत में स्पष्ट वर्णन कर देते हैं, क्वा तुदा क्वा कथा लोके क्वा कांच मणिरमा। सुखदेव जी कहे कि नैमिषारण्य के पावन धरती पर जहाँ पर सूत महाराज जी शौनक इत्यादि तो कथा सुना रहे हैं, वहां पर देवता लोग आए हैं अमृत कलश लेकर। अमृत कलश लेकर सुखदेव जी से निवेदन किया, सुखदेव जी यह अमृत कलश आप ले लीजिए, बदले में मुझे भागवत सुना दीजिए, अदला बदली कर लीजिए। सुखदेव जी कहते, हरे देवताओं, तुम्हारी चालाकी हर जगह, देवलोक में चालाकी, तीर्थों में चालाकी, और भगवान की कथा में भी चालाकी। तुम्हारा यह जो अमृत कलश है ये अस्थाई नहीं है। कब तक जीते? 2 तय वर्ष, 3 तय वर्ष। ये क्या है? मणि। हमारी भागवत भगवान क्या है? मणि है। इसमें द्वापर के अंत में भगवान कलयुग के प्रथम में कहीं नहीं गए हैं। इस भागवत भगवान ने धराधाम को त्याग करके इसमें प्रवेश किए हैं। ये है भागवत भगवान। तो क्वा कांचा क्वा मणिरमान, ये साधारण पोथी नहीं है भागवत। आवाज आप लोग देखिए, ऐसा कोई महीना जबकि भागवत भगवान की कथा ना हो, प्रवचन ना हो, कीर्तन ना हो। अभी आप लोगों ने एक हफ्ता पहले थे, 550 वर्ष के बाद रामलला देवस्थान में सारे भारत भूमि के नहीं, सारे विश्व के संत महात्मा जो विदेश में बात करते वो भी धराधाम में अयोध्या जी पधारे थे। इतना बड़ा राम का राज्य का जन्मोत्सव महोत्सव मनाया गया। ये है कलयुग का महामंत्र, महाऔषध। सूर्य जी कहते, देवताओं अपनी चालाकी त्यागो, हमारे भागवत की तुलना तुम्हारे अमृत कलश की नहीं की जा सकती है। यह तुम्हारा अमृत कलश अस्थायी है। पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जन्मं पुनरपि मरणं, पुनरपि जननी जठरे तयानम्। यदि संसार के आवागमन से मुक्ति चाहना है तो भगवान की शरणागति लेना पड़ेगा। बिना भगवान की शरणागति से इस भव सागर की कीमत नहीं है। क्योंकि देवताओं के विश्वास नहीं हुआ। देवताओं ने कहा कि इतने बड़े अमृत कलश लोग चर्चा करते हैं,
जैसे मेडिकल के दुकान में आयुर्वेद में कहा जाता है कि हमारे यहाँ सबसे पुराना संजीवनी बूटी मिलती है। उस संजीवनी बूटी को खोज करके अजर अमर बनना चाहते, पर यह जो मानव जीवन के कल्याण करने रूपी संजीवनी बूटी जिसको प्राप्त करके ही बातों में अजर अमर हो जाते हैं, मातृत्व गर्भ में पुनः नहीं आना पड़ता है, तो देवताओं को विश्वास नहीं हुआ। तो देवताओं ने कहा कि जब तक मैंने परीक्षण नहीं करूंगा तब तक विश्वास नहीं होगा। तो देवताओं ने क्या किया, एक तराजू बनाया। तराजू बना करके एक तरफ भागवत की पोथी रख दिए और एक तरफ जितने भी समस्त साधन हैं सभी साधन को देख रख दिए। लगो नन्यानि जातानि गौरवेण दे महत् तदारित गणातरभे वितमयं परमं यया। जब भागवत के परिणाम ऊपर हो गया और जितने साधन है वह तब नीचे हो गए, सभी लोग बड़ा असर किए। जिस भागवत के पोथी को एक किताब मानते थे, एक प्रिंट में मानते थे, पर धन्य है यह भागवत भगवान, क्योंकि यह भागवत साक्षात कृष्णाय वयम नुमा। देवताओं ने आकर के महामुनि देव जी को प्रणाम किया, कहते प्रभु मैंने इस भागवत भगवान को देवताओं ने परीक्षण किया। सूत महाराज जी कहते हैं एक बार देवर्षि नारद जी ने सारे भूमंडल में परिक्रमा किया। नारद जी कहते देवता हैं, एक ऋषि ऐसे हैं कि उन्होंने सारी दुनिया में कहीं भी चले जाए उनको परमिशन है, पर देवर्षि नारद जी घूमते घूमते एक जगह पहुंचे और वहां पर एक स्त्री दो पुत्र ये तभी मिल जाते, तमाम गंगा यमुना सरिताएं मिल जाते हैं। देवर्षि नारद जी ने जब वह भक्ति महारानी ने दर्शन किया तो देवर्षि नारद जी विनती करती है, मेरे दो पुत्र हैं जिनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब जरा विचार करिए, माँ युवती हो और पुत्र वृद्ध हो गए, ज्ञान वैराग्य वृद्ध हो गए, माँ भक्ति युवा। नारद जी ने नाना प्रकार के उद्योग किया, वेद मंत्रों का उद्घोष किया, पुराणों के मंत्रों का उद्घोष किया, पर आज उस ज्ञान वैराग्य के ऊपर कोई भी असर नहीं हुआ। ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करने के लिए, भक्ति महारानी के प्रसन्न करने के लिए देवर्षि नारद जी ने अपने मन में विचार किया कि भक्ति महारानी के कष्ट को दूर करूंगा। भक्ति महारानी के कष्ट को दूर करने के लिए
हरिद्वार के पावन तट पर पहुंच जाते हैं। नारद जी और वहां जाने के बाद नारद जी के सनक नंदन और सनातन चार्य ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सब भगवान है, सब चढ़ा दीजिए। चार जो मानस पुत्र कहे जाते, मानस पुत्र से ही मिल जाते हैं। नारद जी का मुंह सूखा है,